हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में आज जो पेपर हुआ यूडीएलडी और सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर, उसे डिस्कस करेंगे। इससे आपको यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न समझने में आसानी होगी और आगे के जो एग्जाम्स होंगे, लेखपाल वगैरह का एग्जाम या फिर ये जो जीएस के क्वेश्चन इसमें है, वो सब आरओ में भी हेल्प करेंगे। इसमें जो लास्ट में कुछ पत्र लेखन के क्वेश्चन है जो लेखपाल में नहीं पूछे जाएंगे, इसमें से आपको लेखपाल में जो जीएस का सेक्शन पूछा जाएगा या फिर ग्रामीण परिवेश का सेक्शन पूछा जाएगा, उसमें आसानी होगी जानने में कि किस तरह का पेपर पैटर्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखपाल या फिर आरओ की पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेस्ट के साथ ही सभी शॉर्ट नोट और जो टेस्ट के क्विज वगैरह हैं वो सब आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जोड़ा था इनमें से? इसका सही आंसर होगा सर सैयद अहमद खान, और ये है ऑप्शन डी। यहाँ पे हम डायरेक्ट बात करेंगे, जो आंसर सही होगा वही वाला। आगे चलेंगे। फिर है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? ये सभी चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, सभी वीडियोस कराए जा चुके हैं, मैंने कई बार ये सब चीज़ें बताई हैं और आपको जो पेड टेस्ट सीरीज है उसमें आपको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो ये कौन सी बौद्ध संगीति थी? चौथी बौद्ध संगीति, जो कनिष्क के टाइम पे हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। आगे चलेंगे। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई है? तो ये शिवाजी के टाइम पे अष्टप्रधान वाली एक मंत्री परिषद थी, लेकिन निर्णय लेने की शक्ति किसके पास थी? शिवाजी के पास थी, राजा के पास थी। वो सलाह देने का काम करते थे अष्टप्रधान। तो ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका काम एकदम आज की तरह था, आज की जैसे संसद में काम होता है कि उन लोगों का निर्णय भी माना जाता है, लेकिन यहाँ पे मेन जो थे सर्वे सर्वा शिवाजी थे और ये अष्टप्रधान का काम जो था वो सिर्फ सलाह देना था। आगे चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान बताइए जहां पे पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो ये लाहौर वाला जो अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसमें जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे, वहाँ पे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य दिया गया था। इससे पहले एक बार स्वराज की बात कहाँ पे हुई थी? तो 1906 में केवल स्वराज जो है नारा दिया गया था 1906 के अधिवेशन में, जिसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है? तो पहला सही यहाँ पर, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसके बाद मुगल शासन की स्थापना की थी बाबर ने, इब्राहिम लोदी को हराकर, लोदी वंश का पतन करके। अगला है यहाँ पर पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, यहाँ पे लिखा टीपू सुल्तान और मराठा, ये गलत है। फिर है हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप अकबर के बीच हुआ था, ये सही है, ऑप्शन होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया था? ये भी मैंने कई बार बताया है, चौरी चौरा घटना के कारण इसे बंद किया गया था, क्योंकि चौरी चौरा घटना गोरखपुर में हुई थी, जहाँ पे पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, एक तरह की हिंसा हुई थी। गांधी जी को ये पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से गांधी जी का कौन सा सत्याग्रह नील समस्याओं से, नील कृषकों से जुड़ा हुआ था? तो ये चंपारण सत्याग्रह था, 1917 में हुआ था। ये हमने जितने भी किसान आंदोलन है सभी कवर कर लिए। किसान आंदोलन ब्रेक टाइम क्लासेस डाल के सर्च करेंगे तो जितने तरह के किसान आंदोलन है सब आपको मिल जाएंगे। चंपारण हुआ था 1917 में। कहाँ से संबंधित है? ये बिहार से संबंधित है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राष्ट्रपति को पद की शपथ। भारत के संविधान में अनुसूचियां कितनी है? तो 12 अनुसूचियां। इसका एक छोटा सा शॉर्ट पीडीएफ है जिसमें प्रस्तावना, अनुच्छेद और अनुसूची दी हुई है सिर्फ। अगर आप उतना ही पढ़ लेते हैं तो आपको 3-4 क्वेश्चन उसमें से एग्जाम में मिल जाएंगे। एक ही वीडियो है उसका, उसको आप देख सकते हैं जाके, या फिर पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है आपको पेड वाले ग्रुप में। आगे चलेंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रियम्बल या फिर आमुख कहते हैं इसे। प्रियम्बल इंग्लिश में कहा जाता है। अगर आप इंग्लिश वाला ऑप्शन देख लेते तो ज़्यादा आसानी होती, ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए 25 साल होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 साल होनी चाहिए, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल बनना हो तो 35 साल होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये भी सब आपको उसी में मिल जाएगा, कहाँ से क्या चीज़ें ली गई हैं। जो एक शॉर्ट पीडीएफ है उसी में ये भी सब चीज़ दी हुई है। तो मौलिक अधिकार हमने लिया है यूएसए से। आगे चलेंगे। यहाँ पे है, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं समानता वाली, भाईचारे वाली, वो सभी फ्रांसीसी संविधान से हमने लिया है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो त्रिस्तरीय सरकार है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये जो कि भाग 4 में दिया हुआ है संविधान के। सबसे छोटा लिखित संविधान ये नहीं है हमारी विशेषता, हमारा संविधान बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
आगे चलेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो अंतरिम सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था, बाद में यही पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये सभी अनुच्छेद आपको पहले से ही रटे होंगे और ये ग्रामीण परिवेश में मैंने कई बार कराया, अनुच्छेद 243। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। एक वन प्रबंधन संस्थान है, प्रबंधन वाला जो मैनेजमेंट वाला संस्थान है वो भोपाल में है, अनुसंधान वाला देहरादून में है। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा वित्तीय वर्ष होता है। अगर एक कृषि वर्ष की बात की जाए तो 1 जुलाई से लेके 31 जून तक होता है, 30 जून। नेक्स्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आर्टिकल 32 में आता है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। उसमें 5 तरह की रीट आती है, उसी में से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो वो किसमें, आर्टिकल 32 क्या है? तो ये है मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स। मौलिक कर्तव्य किसमें है? तो 51A में है, 51A में। भाग की बात करें तो 4A भाग में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी आकर मिलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में, ऑप्शन होगा बी। ये सभी चीज़ें मैंने मैप बना के भी आपको बताई हैं, जिसमें नदियों का पूरा सेक्शन दिया हुआ है, वो आप जाके सर्च कर सकते हैं, आपको नदियों में मिल जाएगा। आगे चलेंगे, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो ऑक्सीजन हमारे लिए अच्छी होती है, इसमें प्रदूषण कहाँ से आ जाएगा? ऑप्शन होगा बी। फिर है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो O को सर्वदाता कहते हैं। अगर O प्लस और O- दोनों लिखा रहे तो O- ऑप्शन लगाइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? तो मौद्रिक नीति RBI के द्वारा बनाई जाती है। RBI मैंने एक अलग कराया है, पॉइंट टू पॉइंट इकोनॉमिक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे RBI का सेक्शन अलग है, वहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, कौन सा पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो ये पुंकेसर होता है, ये आप हमेशा से पढ़ते आ रहे होंगे, पुंकेसर होता है। ये हमने उसमें भी जीव विज्ञान, एक कंप्लीट जीव विज्ञान नाम से एक ब्रेक टाइम क्लासेस ऐसे सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा ये। और उसमें जो जीव विज्ञान मैंने कराया है केवल लूसेंट का कराया है, उसको आप अगर बुक से भी पढ़ लें तब भी हो जाएगा। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एपिडर्मिस या फिर अधिचर्म। नेक्स्ट है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये भी सही है। ये जो पेपर है मुझे किसी बच्चे ने, जिसका हो चुका है पेपर, जो पेड टेस्ट सीरीज में था, उन्होंने सेंड किया, इनका नाम है अजय राणा। उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो इस योजना का नाम है भारत गौरव योजना, ऑप्शन होगा बी। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा श्रेष्ठ की योजना शुरू की? अभी श्रेष्ठ योजना मैंने कुछ ही दिन पहले ये बात की है। श्रेष्ठ योजना किसकी है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना है। आगे चलेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान TLC शुरू किया गया है? तो केरल में शुरू किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, कौन सी मिसाइल है? तो पृथ्वी 1 है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी में 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है? तो USA है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित किया गया है? तो अभी तक जो जापान का था फुगोकुल, लेकिन अभी जो है फ्रंटियर हो गया है सबसे तेज कंप्यूटर, अभी हाल में चेंज हुआ, तो ये कहाँ का है? USA का। नेक्स्ट है, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, किस जिले में? तो चित्रकूट में स्थित है। रामभद्राचार्य के नाम पे है ये याद रखिएगा किसके नाम पर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया था? तो इनमें से ये जो जितने भी कार्यक्रम है सभी ग्रामीण विकास के ही कार्यक्रम थे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये सभी ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? तो ये समिति है अशोक दलवई समिति, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पूरा योजना से संबंधित है? तो पूरा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित है, ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांच की चूड़ियों के लिए, काफ़ी पॉपुलर है ये मैथ का क्वेश्चन आ गया है कि इसे आप अपने आप से कर लीजिएगा। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? तो कथक की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है, लखनऊ से। लखनऊ घराना इसके लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश में
प्रमुख रबी फसलें कौन कौन सी हैं इसमें से? तो गेहूँ भी है, चना भी है, मटर भी है, जौ भी है। तो यहाँ पे ये चारों सही है। बाकी जो यहाँ पे गन्ना है खरीफ का हो जाता है, यहाँ पे अलसी भी अलग हो जाता है। ऑप्शन होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट है, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो लार्जेस्ट जो ज्वेलरी मार्केट है उत्तर प्रदेश की वो है मेरठ की मार्केट। ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी मैथ के कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा आप। अब डायरेक्ट चलते हैं, 1 मिनट। निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने में किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा F2 की का यूज़ किया जाता है रीनेम करने के लिए। नेक्स्ट है, दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले कुछ कदम है, उसे कौन सा कदम है वो? तो यहाँ पे पेपर सेट करा जाता है, उसके बाद ही प्रिंट लिया जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट का प्रिंट रिव्यू होता है, उसके बाद ही प्रिंट आउट दिया जाता है। तो एक प्रैक्टिकल बात है, इसको आप ऑप्शन पढ़ के भी कर सकते थे। ऑप्शन होगा डी। MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा राइट एरो। ऑप्शन होगा डी। स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने के लिए एक आसान तरीका क्या है? तो इसका आसान तरीका है फंक्शंस। नेक्स्ट है, यहाँ पर पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपर लिंक डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? तो Ctrl+K यूज़ की जाती है, H नहीं यूज़ की जाती है। यहाँ पे सभी ऑप्शन सही मत मानिएगा, यहाँ पे ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा कौन सा था? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसने कई सारी समितियां बनाई थी जो कि कौटिल्य वाले अर्थशास्त्र में भी मिलती हैं और जो इंडिका बुक है जो मेगास्थनीज की उसमें भी मिलती हैं कई समितियां। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ, ये नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसे नारा दिया था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। नेक्स्ट है, राजा कनिष्क के शासनकाल में के दौरान दरबारी चिकित्सक कौन था? तो ये था चरक। ऑप्शन होगा सी चरक। नेक्स्ट है, एक पत्र में विषय तुरंत लिखा जाता है, अभिवादन से पहले तुरंत क्या लिखा जाता है? विषय लिखा जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान। तो इसमें किसका यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे कार्यालय आदेश का यूज़ किया जाता है जिसके माध्यम से छुट्टी वगैरह की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट है, यहाँ पर केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार के कितने रूपों का प्रयोग किया जाता है? तो 7 रूपों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन होगा ए। केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किए जाने वाला अभिवादन कौन सा है? तो यहाँ पे जो अभिवादन यूज़ किया जाता है यहाँ पे सर मैडम ही यूज़ किया जाता है और कुछ नहीं यूज़ किया जाता। ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? वचन, प्रहार, कुंडली या फिर सर्प? तो कुंडली यहाँ पर स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बढ़ा चढ़ाकर बात को कहना। सावन हरे न बांधो सूखे, ये इसका अर्थ क्या है? तो सदा एक सा रहना। ऑप्शन ए। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं? उऋण कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, ये वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन होगा सी। निम्नलिखित में से दिन शब्द का श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कौन सा है? तो दिन का श्रुतिसम भिन्नार्थक है दीन। यहाँ पे श्रुतिसम मतलब एक प्रोनाउंस करने में एक तरह रहे, वैसे उसका अर्थ अलग अलग हो। निरीक्षक का विलोम शब्द क्या है? तो निरीक्षर का विलोम है साक्षर। आँख शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आँख का पर्यायवाची है लोचन। सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ये है सत्य प्लस अर्थी। ऑप्शन होगा सी। फिर निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। द करेक्टेड कॉपी इज पुट अप फॉर सिग्नेचर, इसका सही जो ट्रांसलेशन होगा संशोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है, ये इसका सही जो है ट्रांसलेशन होगा हिंदी में। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी अनुवाद करना है। एडवर्टीजमेंट फॉर द सेम इज रिलीज्ड ऑन मंडे, इसके लिए विज्ञापन सोमवार को जारी किया गया है। कृपण और कृपाण शब्दों के क्रमशः अर्थ क्या है? तो कृपण मतलब होता है कंजूस और कृपाण मतलब होता है कटार। ऑप्शन होगा बी। फिर यहाँ पे हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट गिवन हिंदी ट्रांसलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मतलब प्रमाणीकरण। ऑप्शन होगा डी। फिर यहाँ पे इट इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू नोटिफिकेशन, इसका सही जो आंसर होगा यह अधिसूचना के माध्यम से संसूचित किया जाता है। ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में सही अंग्रेजी अनुवाद करना है। आधिकारिक पत्रों को सभी पहलुओं में शुद्धता, संक्षिप्तता और स्पष्टता का अच्छा मिश्रण माना जाता है। द ऑफिशियल लेटर आर सपोज टू बी फाइन ब्लेंड ऑफ करेक्टनेस, कंसाइजनेस एंड क्लियरिटी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, ये ऑप्शन होगा ए।
यहाँ पे इसका जो हिंदी का इंग्लिश करना है, वे जानकारी को गोपनीय रखने के लिए लिखे गए हैं। दे आर रिटन टू कीप द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। सरकारी एजेंसियों के लिए पत्राचार कोई मामूली बात नहीं, इसको इंग्लिश में करना है। करस्पॉन्डेंस इज नो माइनर मैटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑप्शन बी। यहाँ पे सही ऑप्शन चूज करना है। पत्राचार सरकारों और ग्राहकों के बीच बातचीत के प्रमुख बिंदुओं में से एक है। करस्पॉन्डेंस इज वन ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड कस्टमर्स। यहाँ पे पत्राचार एक उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव बना या फिर बिगाड़ सकता है। करस्पॉन्डेंस कैन मेक और ब्रेक एन एक्सीलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 90 to 94 तक पूरा पैराग्राफ पढ़ के आंसर करना है। ये सब आपको इसी में मिल जाएगा। आगे का पढ़ते हैं। यहाँ पर 94 के आगे 95, डू लेटर का पूर्ण रूप क्या है? तो डेमी ऑफिशियल लेटर, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है, डीओ पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है? तो इसमें अपना, आपका, ये सब, ट्रूली, ये सब लिखा जाता है, ऑप्शन होगा यहाँ पर बी। ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किए जाने वाला अभिवादन क्या होता है? तो इसमें कोई अभिवादन यूज नहीं किया जाता, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अधिसूचना जारी की जाती है, ऑप्शन होगा ए, नोटिफिकेशन जारी होता है। नेक्स्ट है, विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय इसके लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पे जिम्मेदार है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन होगा सी। CSMOP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल सेक्रेटरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स। ये इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये फाइनल आंसर की नहीं है, आंसर की जब आएगी तब उससे हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आपका इधर उधर रहे। लेखपाल या फिर RO की पेड टेस्ट सीरीज कम समय में चीज़ों की तैयारी करने के लिए ज्वाइन करने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेस्ट के साथ ही जितने शॉर्ट नोट होंगे कम समय में तैयारी करने के लिए वो सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।